भगवान के भजन के बगैर ये संसार सपने के समान है जी, सपने के समान है संसार। कब मरण आ जाएगा, कब नेत्र बंद हो जाएंगे, कब संसार तुम्हारा गुप्त हो जाएगा। बैठे बैठे मौत आ रही है, बतराते बतराते मरण आ रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था। आप जितने बुजुर्ग बैठे 60 साल की उम्र से ज्यादा, वो बता सकते हैं पहले ऐसी मौतें नहीं आती थी महाराज। पहले मरण आता था घंटा बजा के, ठोक बजा के, डम 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 डम, हम आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, पूरे गांव को पता चल जाता फलाने बाबा मरने वाला है। पूरे गांव को, पूरे गांव के लोग कहने लग जाते थे कि फलाने वाला मरने वाला है, 2-4 महीने का ही बचा है, वो मरने वाला है, 93 साल का हो गया है, 96 साल का हो गया है। सारे गांव को पता चल जाता था। और अब दूल्हा घोड़ी पर बैठा है, लड़की बरमाला लेके पड़ी है, बैंड बाजे में नाच रहे हैं, दूल्हा लुढ़क गया। अब बता ये क्या हो रहा है महाराज? ये कलयुग है, कलयुग कलयुग है, कलयुग। यहां कुछ भी होगा जो देखते अचंभा, हर चीज का अचंभा, हर चीज का अचंभा होगा यहां पे। अब मरण कब आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, कहां आ जाएगा, कोई नहीं बता सकता है बंधुओं। इसलिए भगवान शंकर पार्वती को कह रहे हैं, कहूं उमा मैं अनुभव अपना, बिन हरि भजन जगत सब सपना। संसार में सारा संसार ही सपने के समान है देवी। हरि भजन के बगैर कुछ नहीं है संसार में, ये सब धरा का धरा रह जाएगा। आप कल्पना करें, आपने गोबरीला देखा है? गोबरीला, गोबर का कीड़ा, गुबरीला गोबर का कीड़ा। गोबर का कीड़ा कैसा होता है? ताजा ताजा गोबर को देख के भागता है गोबर की ओर। चौमासे में बहुत निकलता है, बारिश में गोबर में से गोबर लुढ़का लुढ़का करके ले जाता है वो अपने भिट की ओर। गोबर को लुढ़का लुढ़का करके ऐसी गेंद सी बना बना के ले जाता है, लालच में और बड़ी गेंद और बड़ी गेंद और बड़ी गेंद। तो लुढ़का लुढ़का के गेट तक तो ले जाता है, अपनी गुफा तक तो ले जाता है, पर गुफा के अंदर नहीं ले जा सकता। इसीलिए माथा पटक पटक के मर जाता है वहीं पर। कहता है अरे खाम खांड होता रहा, घर के अंदर नहीं ले गया, बाहर ही सब छूट गया। इसीलिए तुमको सब गुबरीला बैठे, सब गुबरीला बैठे, सब ढेर लगा रहे हैं, जमा कर रहे हैं, पर कुछ जाने वाला नहीं है। अरे इंद्रदेव महाराज कितने नाम देगा, कम नाम दे, और नाम कितने देगा, ये नाम वो नाम सब हमको ही दे रहे महाराज। ये भी इकट्ठा कर लूं, वो भी इकट्ठा कर लूं, ये भी इकट्ठा कर लूं, वो भी इकट्ठा कर लूं, ये भी इकट्ठा कर लूं, वो भी इकट्ठा कर लूं, पर गेट तक जाएगा, गुफा के गेट तक, घर के गेट तक जाएगा, वहां से आगे जाने वाला नहीं है। नहीं है तो क्या करना है अभी? जो कुछ जमा करना है उसको बाहर ही बांट दो, जिससे किसी के हाथ पड़ जाए और तुम्हारे खाते में जमा हो जाए। इकट्ठा खूब करो, खूब कमाओ, खूब जमा करो, पर दोनों हाथों को खोल के रखो, जहां जिसको जरूरत पड़े चलते रहे चलते रहे चलते रहे। क्या होगा? खाते में जमा हो जाएगा तुम्हारे में। केवल तुम्हारे पासबुक में नहीं उतरेगा, इतनी बात है, पर पक्की में उतर गया, कभी नहीं मिटने वाली पासबुक। उसका चोरी चोर नहीं कर सकते, उस पासबुक को कोई मिटा नहीं सकता। ऐसी जगह पर तुम्हारा धन संपत्ति हो जाएगा। यूं तो अरबों खरबों लोग दुनिया में रहते हैं जिनके पास में करोड़ों की संपत्ति यूं ही पड़ी है, और जिसको खाने वाला कोई नहीं है, जिसका मालिक भी कोई नहीं है। मर गए चले गए पड़ी है। जिसका लाठी उसकी बहन, जिसका पल्ला पड़ा उसने जोत लिया, जिसने पल्ला पड़ा छिना लिया, काम खत्म हो गया। और पूरी जिंदगी बाबा 1 रुपया दान नहीं कर पाया, पूरी जिंदगी बाबा एक बार एक हवन कुंड पे नहीं बैठ पाया, पूरी जिंदगी बाबा 4 आहुति नहीं डाल पाया। जैसे भगवान शिवजी ने माता पार्वती को कहा बिन हरि भजन जगत सब सपना, माता पार्वती ने इसी वाक्य को पकड़ लिया और माता पार्वती प्रभु भजन में लग गई।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। माता पार्वती हरि भजन में लग गई, एक ही शब्द पकड़ लिया और बैठ गई ध्यान करने के लिए। इसको कहते हैं कथा का आचरण करने लग गई माता पार्वती। आचरणम, शंकर भगवान कथा सुना रहे हैं, माता पार्वती तो ध्यान में चली गई, समाधि में। शंकर भगवान ने एक दो बार आंखें खोलकर देखा तो माता नेत्र बंद करके एक चित्त बैठी हुई है। अब न पार्वती हां कर रही न हूं कर रही, चुप बैठी है। शंकर भगवान ने समझ लिया कि पार्वती कथा सुनते सुनते ध्यान में चली गई, समाधि में चली गई, परमात्मा में लीन हो गई। भगवान शंकर भी उठ करके चले गए कैलाश पर, वो भी ध्यान करने चले गए। पार्वती घर में ध्यान कर रही हैं और शंकर कैलाश की चोटी पे जाके ध्यान कर रहे हैं। कुछ वर्षों के बाद शंकर भगवान लौट कर कैलाश में आए। अरे तनक देखे तो सही पार्वती को, अगर उनका ध्यान समाप्त हो गया हो तो ग्रस्त प्रारंभ किया जाए। शंकर भगवान पधार गए कैलाश पर। कैलाश पर आकर शंकर भगवान ने देखा कि पार्वती तेज से भर गई हैं। पार्वती में सौंदर्य आ गया है, तेज आ गया। पार्वती दिव्य सुंदरी और महान तेजस्वी हो गई हैं। शंकर भगवान का जो नेत्र है, उस नेत्र में पार्वती को देखकर कामदेव प्रकट हो गया। शंकर भगवान जो कामदेव से कभी डरते नहीं थे, आज कामदेव ने शंकर भगवान को अपने काबू में कर लिया। और पार्वती का सौंदर्य देखकर भगवान के शरीर में रोमांच होने लगा, कामदेव प्रकट होने लगे। पार्वती को भगवान शंकर ने कई बार जगाने का प्रयत्न किया। अरे पार्वती, 5 वर्ष हो गए ध्यान करते करते, अब गृहस्थ प्रारंभ करना चाहिए। अब एक संतान का निर्माण हो, उत्तम संतान हो, अब गृहस्थ प्रारंभ होना चाहिए। तुम्हारा भजन उपासना संध्या सफल हो गया, अब गृहस्थ होना चाहिए। पर पार्वती इतनी गहरी समाधि में है कि शंकर भगवान के वाक्य को समझ नहीं पा रही, बोल को सुन नहीं पा रही, ध्यान में डूबी हुई है, ब्रह्म में लीन है। शंकर भगवान लौट कर चले गए। पार्वती ध्यान में है तो ज्यादा नहीं छेड़ना चाहिए। कैलाश पर शंकर गए दोबारा, फिर 5 वर्ष के बाद लौट कर आए। पार्वती ज्यों की त्यों ध्यान में बैठी। शंकर भगवान ने पार्वती को फिर से जगाने का प्रयत्न किया। पार्वती फिर नहीं जागी। अब शंकर भगवान से रहा नहीं जा रहा है। कामदेव का इतना प्रभाव शंकर के ऊपर प्रकट हो गया। ज्ञानी परमात्मा जिन्होंने अनेक बार काम को भस्म कर दिया, आज वो पार्वती के लिए काम को भस्म नहीं कर पा रहे महाराज। क्यों? तावते धर्मम क्रियाम। पार्वती के साथ में कामदेव पैदा हो जाए शंकर भगवान के तो अपराध नहीं है कोई, इसलिए भगवान ने कामदेव को मारा नहीं। यहां और जहां परमात्मा को जरूरत पड़ी थी पहले कामदेव को मार डाला, भस्म कर दिया था। पर ये तो धर्मांगिनी है, ये तो धर्म पत्नी है। यहां काम अगर पैदा हुआ है तो यहां काम को मारना नहीं था। तो शंकर भगवान ने जब देखा कि पार्वती तो अभी भी जागृत नहीं हो रही है और मेरा साथ नहीं दे रही है, तो कैसे संसार निर्माण होगा और कैसे पुत्र की प्राप्ति होगी। बस परमात्मा ये सोच ही रहे थे, परमात्मा से काम को रोका नहीं गया और परमात्मा के शरीर से शिव तत्व प्रकट हो गया महाराज। अर्थात सूत जी ने कहा कि शिव जी के शरीर से तेज जो है बाहर आ गया। धरती पर, आकाश पर, समुद्र पर तेज सहन नहीं हुआ तो इन देवताओं ने तेज को जहन्नुम में पटक दिया। अब तेज जहन्नुम में चला गया तो भगवान शंकर काम के अधीन होकर के कैलाश चले गए। ध्यान करने में शंकर भगवान फिर से लग गए अपने जीवन को जीने के लिए। 5 वर्ष हो गई, फिर से लौट कर आए। 15 साल हो गए विवाह को, ऐसा मान के चलो। पर पार्वती अभी ध्यान से मुक्त नहीं है महाराज। देखिए, ये कोई नई कथा नहीं है। भगवान श्री राम का विवाह हुआ, 14 वर्ष सीता ने तपस्या की, पूरे वन में ब्रह्मचर्य का पालन किया। भगवान कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हुआ, 11 वर्ष तपस्या की, ब्रह्मचर्य का पालन किया। और भगवान शंकर की अर्धांगिनी तपस्या कर रही हैं, पूरे 15 वर्ष मान लीजिए हो गए, अभी ग्रस्त प्रारंभ नहीं किया।